गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। चलिए चलते हैं कक्षा 8 का ये पार्ट नंबर 3 वीडियो। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि वर्ग यानी किसी भी संख्या का वर्ग मतलब कौन संख्या पूर्ण वर्ग है कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब अगले चरण में इसके है देखिए वर्गमूल निकालना यानी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। आइए पहले जानते हैं कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, वर्गमूल किसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, यानी कि हम देखिए वर्गमूल का चिन्ह होता है करड़ी अंडर रूट। अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी है आप समझिए कि इसका ये पूछ रहा है आपसे किसका वर्गमूल निकाला है। वर्गमूल का चिन्ह होता है करड़ी जिसे बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, कड़ी जैसे मान लीजिए आपका लिखा है अंडर रूट 16 यानी कड़ी में 16 लिखा हुआ है, इतना सा कड़ी लग गया तो कड़ी का मतलब हो गया वर्गमूल। ठीक, यानी आपसे पूछ रहा है कि 16 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक, इसके बाद आप 16 का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब तक आपको ये बताया वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है करड़ी। अगर करड़ी में कोई भी संख्या लिखी गई है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। अब आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने का आपका दो विधि है वर्गमूल निकालने की। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है आपकी भाग विधि। आपको गुणनखंड विधि से ये बताया जाएगा, भाग विधि से आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक, अगले चरण बताया जाएगा। आज देखते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए पहले मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है आपका 2025, जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ अंडर रूट 2025। ठीक, यानी ये आपका लिखा है अंडर रूट 2025 लिखा हुआ है, यानी इसका आपको निकालना है वर्गमूल। किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। यानी कि पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। ठीक, फैक्टर करेंगे क्या करेंगे देख लीजिए। फैक्टर करेंगे कैसे, पहले देखेंगे 2 से कट रहा है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखते हैं 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। 3 से काटिए, फिर 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए। ठीक, आप देखिए आपने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं कि सभी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद देखिए जोड़ा जो बनता है, जैसे मतलब इसका आपका मिल गया अंडर रूट 2025 की वैल्यू आपको मिल गई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये नहीं मिली आपको, यानी ये वैल्यू आपको मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई अंडर रूट 2025 की। अगर इसको फैक्टर कर लिया गया, आप क्या करते हैं कि इसका जोड़ा बनाते हैं। इसका मतलब केवल एक बार लिखा जाएगा, इसके लिए केवल एक बार, इसके लिए केवल एक बार। गुणा कर दीजिए, 3 3 9 9 5 45, इसका आंसर आ जाएगा 45। ठीक ना, यानी कि कह सकते हैं कि 2025 का वर्गमूल कितना आएगा 45 आएगा। ठीक ना, इस तरह आप आसानी से बहुत सारी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक ना, अब चलिए देखते हैं किसी भी परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसका भी प्रोसेस परिमेय संख्या का सेम ही है। किसी परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 64/225, ये आपका लिखा है परिमेय संख्या 64 यानी कि 64/225 यानी 64/225। ठीक ना, इसका आपको निकालना है वर्गमूल, यानी इसका क्या निकालना है इसका वर्गमूल निकाले, यानी आप यहाँ पे करड़ी लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल निकाला। ये करड़ी चाहे तो आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी करें और अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें क्या होता है, इसका सेम प्रोसेस यही है, इसी तरह है। यानी इसका वर्गमूल अलग निकालेंगे और इसका वर्गमूल अलग निकालेंगे।
यानी कि इसका वर्गमूल जो आएगा अंश हो जाएगा और इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या हो जाएगा, नया हल हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेता है। 64 का क्या कर दीजिए, हमारी गुणनफल कर दीजिए। 2 3 6, 2 कम 2 से 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 के 4, 2 कम 2। अब देखिए इसका कर देगा, फैक्टर कर देगा, यानी कि इसका हो गया आपका अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 2। अब देखिए हो गया आपका, इसका कितना आएगा, इसका करके देख लेते हैं। 225 का कितना आएगा, 3 से काटिए, 3 7 इक्कीस, 3 5 15, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 5 25, कितना आ गया आपका, इसका मिल गया आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। क्या हो गया। अब देखिए ऊपर वाले का जोड़ा बनाएंगे, 3 जोड़ा बना 2 का, तो ये हो जाएगा 3 जोड़ा 2 का बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 जोड़ा इसका बन रहा है, एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 गुणे 5, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो गया, 3 5 15। देखिए यानी कि कह सकते हैं कि अंडर रूट 64/225 यानी कि अंडर रूट 64/225 का वर्गमूल कितना मिल गया आपको, 8/15। ठीक है ना, कर लेंगे। ये रहा आपका परिमेय संख्या का, परिमेय संख्याओं को भी क्या करेंगे, अलग अलग उसका भाज्य गुणनफल कर देंगे, अलग अलग वर्गमूल निकाल लेंगे, आपका मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसी में कुछ। अगर मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया, अगर इसी में आपसे पूछ दिया कि बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि कहेगा कि 32 में यानी कि 32 में वो किस संख्या का, वो छोटी छोटी संख्या के जिसमें 32 का गुणा करें वो पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि अभी तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, 32 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 दिया गया है। यानी कि कह रहे हैं कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक ना, आइए देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। कह रहे कि 36 में किस संख्या से गुणा करें, यानी किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करें कि वह, सॉरी ये 32 है, 32 में किस संख्या का गुणा करें वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गुणा करने पे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम 32 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल कर देंगे। ठीक, गुणा कर दीजिए, 2 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार। ठीक, आपने 32 का फैक्टर कर दिया, कितना मिला आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें आपने 32 का फैक्टर किया तो इतना मिला। ठीक ना, और इसमें क्या करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं। ठीक ना, देखिए जोड़ा बनाने पे इस 2 का कोई जोड़ा नहीं बना, यानी कि एक और 2 रहता, एक और 2 रहता तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग हो जाता। यानी कि 2 से और कोई छोटी संख्या हो सकती है क्या गुणा करने पे, नहीं। यानी इसका हम कह सकते हैं कि अगर एक और 2 रहता है आपका, क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि 32 इसका आंसर कितना जाएगा आपका, एक और 2 रहता है इसका क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा कि 32 में हुआ, यानी कि 2 संख्या से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तब जाके क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक ना, अगर यही पूछ देता है कि नहीं बताइए वो छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें भाग देने पर, यानी कि भाग देने पर यह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग देने की बात की जाएगी तब देखिए क्या होगा। अब देखिए भाग देने की, देखिए यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बन जा रहा है, यानी कि 1 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है ना, इसमें जो एक्स्ट्रा बचता है, अधिक बचता है, वो इस उसी संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। अगर पूछा जाएगा कि किससे गुणा करेंगे तब से इसी संख्या का क्या एक और गुणा कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा आपका। नहीं तो अगर पूछे कि भाग देने की बात की जाएगी तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसी संख्या से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 32 में आप 2 से भाग दे दीजिए, कितनी बन जाएगा, 16 से।
16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। देखिए 16, यानी कि आप इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार हमने एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 1458 में किस संख्या से भाग दें तो वह पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या कीजिए जिसमें 1458 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग देने के लिए क्या है ना, तो पहले क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका ना। अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा, उसके बाद जो संख्या अधिक होगी उससे भाग दे देना, निकालिए। क्या वो छोटी छोटी संख्या है जिससे भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। देखिए फैक्टर कीजिए, 2 से कटेगा, फिर किसे कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तरीके 9, 2 3 से कटेगा, 3 सत्ते 3 और 24, 3 एकम 3, इसका कितना मिल गया आपको 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। देखिए आपने 1458 का फैक्टर किया तो कितना मिल गया आपको 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मिला ना। यानी कि देखिए आप जोड़ा बनाइए, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से भाग दे देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, बच कौन गया 2 बच गया। यानी कि 2 ही ऐसी संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर ये क्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग, आसानी से आपका ये बन जाएगा, ठीक। अब चलिए अब बारी आती है आपकी प्रश्नावली 1.2 की। प्रश्नावली 1.2, ये रहा प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 आप इसे अपनी बुक से होमवर्क कॉपी कर लीजिएगा और इसके जस्ट पीछे का पूरा उदाहरण आप कर लीजिएगा। इसका हल आपको इसके पार्ट नंबर 4 में बताया जाएगा, ठीक ना। पहले आप इसे हल कर लीजिएगा और स्कूल का जो अपना ग्रुप होगा व्हाट्सएप उसी में आप सेंड कर लीजिएगा। हाँ, और इस चैनल को एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक। धन्यवाद।